हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस के बारे में कि इंस्ट्रक्शन क्या होता है। इंस्ट्रक्शन कोड को देखा था, उसमें ऑपरेशन कोड था एक पार्ट और एक पार्ट था डेटा। तो अब हम बात करने वाले हैं इस लेक्चर में कंप्यूटर रजिस्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले रजिस्टर्स होते क्या हैं? रजिस्टर्स वो मेमोरी यूनिट्स होते हैं जो कि डेटा को स्टोर करते हैं, टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने का काम करते हैं। पर रजिस्टर का एक ही ये काम नहीं होता, बहुत सारे काम रजिस्टर्स के होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन के कंसर्न में, क्योंकि हम बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। एक बेसिक कंप्यूटर में कितने रजिस्टर्स होने चाहिए और उनके क्या काम होने चाहिए, ये हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। तो कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस क्या करते हैं? कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव मेमोरी लोकेशन मतलब कि बिल्कुल सीक्वेंस वाली मेमोरी लोकेशन में स्टोर होते हैं। और एग्जीक्यूट कैसे होते हैं? सिक्वेंशियली, एक इंस्ट्रक्शन एक बार में में एग्जीक्यूट होता है। जैसे ही एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है, दूसरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने लगता है, वो मेमोरी लोकेशन में से उसको उठाया जाता है और वो एग्जीक्यूट होने लगता है। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस में चलते हैं। अब अगर ये सीक्वेंसिंग मेंटेन करनी है तो आपको एक काउंटर की ज़रूरत होगी, और वो काउंटर क्या करेगा? वो एड्रेस को कैलकुलेट करेगा कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस क्या है। ठीक है, जैसे ही करेंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गया, वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस को होल्ड करके रखता है। इसलिए आपको अब यहाँ पर एक तरीके के इंस्ट्रक्शन की आपको ज़रूरत लगी कि जो एड्रेस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कौन सा रजिस्टर रखेगा, कोई ना कोई रजिस्टर एड्रेस होल्ड करेगा। फिर रजिस्टर्स कंट्रोल करने के लिए भी ज़रूरत होती है। ठीक है, जो भी आपके इंस्ट्रक्शन कोड हैं, जो भी रीड हो रहे हैं, उनको जो रीड हो चुके हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए भी हमें कंट्रोल यूनिट में भी एक रजिस्टर की ज़रूरत पड़ सकती है। प्रोसेसर रजिस्टर्स की ज़रूरत पड़ सकती है ताकि जो आपका डेटा है वो मैनिपुलेट हो सके। तो यहाँ से हमें इस स्लाइड से नीड समझ में आई है कि रजिस्टर्स की नीड होती है। तो एक बेसिक कंप्यूटर है, बहुत ही बेसिक, मतलब कि जो बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर पा रहा है, उसमें कितने रजिस्टर मिनिमम होने चाहिए। तो यहाँ पर लिस्ट है इन रजिस्टर्स की। देखिए, ये एक एग्जाम्पल है कि कितने रजिस्टर आपके होने चाहिए। ये रजिस्टर बेसिक रजिस्टर्स होते हैं। नंबर ऑफ बिट्स जो है वो इस हिसाब से लिया गया है कि अगर आपकी जो मेमोरी है वो 4096 वर्ड्स की है, मतलब 4096 डिफरेंट लोकेशंस आपके मेमोरी में हैं। ठीक है, और हर एक लोकेशन जो है वो 16 बिट का होगा। तो इस हिसाब से ये जो कैलकुलेशन यहाँ पर है वो बताया गया है। ये चेंज हो सकता है अगर आपके पास मेमोरी बढ़ती है, या आपका जो मेमोरी है उसमें आप एड्रेसिंग, जो मेमोरी की एड्रेसिंग है, जैसे मैं 16 बिट बोल रही हूँ, वो चेंज हो जाए। ठीक है, तो नंबर ऑफ बिट्स चेंज हो सकता है, लेकिन जो एक नॉर्मल कंप्यूटर होता है, बेसिक कंप्यूटर होता है, उसमें यही रजिस्टर्स आपको लगने वाले हैं। तो पहला जो कॉलम है वो है रजिस्टर का क्या सिंबल है, हमें यूज करना है। कितनी नंबर ऑफ बिट्स पूरे पर्टिकुलर रजिस्टर लेने वाला है, उसका नाम क्या है, और वो क्या फंक्शन परफॉर्म करने वाला है, क्या उसका वर्क होगा। तो सबसे पहले होता है DR, दैट इज डेटा रजिस्टर। नाम ही है DR, D से डेटा, R से रजिस्टर। ये 16 बिट का होता है। ये मेमोरी ऑपरेंड को होल्ड करता है। जब आप इंस्ट्रक्शन पर लेते हैं तो इंस्ट्रक्शन में आप जो भी इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे मान लो आप ऐड कराना चाह रहे हैं, तो ऐड कराने के लिए आपको किसी ना किसी ऑपरेंड की जरूरत होगी, तो वो ऑपरेंड आपका इस रजिस्टर से मिलता है। फिर आता है एड्रेस रजिस्टर। एड्रेस रजिस्टर देखिए 12 बिट का हो गया, ये 16 बिट का नहीं है। एड्रेस रजिस्टर क्योंकि मेमोरी के एड्रेस को होल्ड करता है, तो यहाँ पर हमने फॉर एग्जांपल 4096 कैपेसिटी की डिफरेंट वर्ड्स की मेमोरी ली थी। तो 409 को हम कैसे दिखाते हैं? तो 2 टू द पावर 12 इज इक्वल टू 4096 होता है। तो इतने डिफरेंट एड्रेस हैं
4096 जो कि 12 बिट से दिखाए जा सकते हैं, इसलिए इसकी जो नंबर ऑफ बिट्स हैं वो 12 है। अगर आपकी मेमोरी कैपेसिटी ज़्यादा होगी तो नंबर ऑफ बिट्स यहाँ पर ज़्यादा होंगे। फिर आता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रजिस्टर है क्योंकि ये प्रोसेसर रजिस्टर है। ये अपने ही डेटा पे वर्क कर सकता है। जैसे मान लो अपने उसके अंदर जो डेटा है उसको इंक्रीमेंट करना है, कॉम्प्लीमेंट करना है, तो ये सारे काम एक्यूमुलेटर रजिस्टर में हो सकते हैं। ये प्रोसेसर रजिस्टर है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है? इंस्ट्रक्शन कोड को रखता है। देन प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर अगेन 12 बिट का है क्योंकि ये फिर से एड्रेस रख रहा है। ठीक है, जहां जहां हम एड्रेस रख रहे हैं वो उनके नंबर ऑफ बिट्स 12 हो जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू अवर मेमोरी रिक्वायरमेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिया गया है आपकी बुक में, मॉरिस मैनो की बुक में, वो 4096 वर्ड्स का लिया गया है, इसलिए ये जो एड्रेस रख रहे हैं ये 12 बिट वाले हैं। तो प्रोग्राम काउंटर अगेन 12 बिट का हो जाएगा जो कि इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करेगा। फिर एक टेम्परेरी रजिस्टर होता है जो कि टेम्परेरी डेटा को होल्ड करने के काम में आता है। यहाँ पर भी ये 16 बिट का होता है। फिर एक इनपुट रजिस्टर होता है जो इनपुट कैरेक्टर को होल्ड करने का काम करता है, और एक आउटपुट रजिस्टर होता है जो कि 8 बिट का होता है जो कि आउटपुट कैरेक्टर को होल्ड करने का काम करता है। इनपुट एंड आउटपुट दोनों रजिस्टर 8 बिट्स के होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें ना तो आप मेमोरी का एड्रेस रख रहे हैं, ना ही इसमें आप डेटा रख रहे हैं। ठीक है, इनपुट कैरेक्टर, एक कैरेक्टर आपका 1 बाइट का होता है ना, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। तो आपको जहाँ यहाँ कैरेक्टर की बात कर रहे हैं वहाँ पर आपके पास 8 बिट्स के रजिस्टर हैं। तो ये 8 रजिस्टर हैं, ये बेसिक कंप्यूटर में होने ही चाहिए। इनका क्या काम होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ हमने लिस्ट ऑफ रजिस्टर्स देख लिए। अब ये एक डायग्राम है जिसको थोड़ा सा आपकी जो रजिस्टर हैं, 8 रजिस्टर यहाँ पे और क्लियर बताए गए हैं। यहाँ पर देखिए मेमोरी 4096 वर्ड्स की लिखी है। फॉर एग्जाम्पल है ये एक केस लेके चले हैं आपके पूरे मॉरिस मैनो में। ये केस लेके चले हैं कि मेमोरी जो है वो 4096 वर्ड्स की है। तो और हर एक वर्ड कितने बिट का है? 16 बिट्स पर वर्ड। हर एक वर्ड का जो साइज है वो 16 बिट का है। ठीक है, तो अगर आपकी ये मेमोरी का साइज चेंज कर देते हैं तो अकॉर्डिंगली आपके रजिस्टर भी चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर 4096 वर्ड के हैं तो जो एड्रेस रख रहे हैं वो प्रोग्राम काउंटर एड्रेस रख रहा था, एड्रेस रजिस्टर एड्रेस रख रहा था, तो ये 12 बिट के हैं, 0 से 11। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर 0 से 15 है क्योंकि 16 बिट का एक वर्ड है। और टेम्परेरी रजिस्टर भी 16 बिट, डेटा रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, ये सारे आपके 16 बिट के होंगे क्योंकि हर एक वर्ड की साइज 16 बिट है। आपका जो इनपुट कैरेक्टर और आउटपुट कैरेक्टर है ये आपके 8 ही बिट के होंगे। तो ये बेसिक कंप्यूटर है और मेमोरी यहाँ पर आपको अच्छे से और क्लियर हो गया। अब यहाँ हम बात करने वाले हैं फिर से कॉमन बस सिस्टम की। देखिए कॉमन बस सिस्टम हम पहले देख चुके हैं, पर हमने वहाँ पे कंस्ट्रक्शन देखा था कॉमन बस सिस्टम को, कि कॉमन बस सिस्टम कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है। कॉमन बस सिस्टम को आपने ट्राई स्टेट बफर से कंस्ट्रक्ट किया था, मल्टीप्लेक्सर से कंस्ट्रक्ट किया था। यहाँ हम कंस्ट्रक्शन नहीं देखने वाले हैं, यहाँ हम देखने वाले हैं कि हमारे जो बेसिक कंप्यूटर है उसमें क्या क्या होता है। रजिस्टर्स होता है, मेमोरी होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। तो अब आपका जो डेटा है वो कैसे यहाँ से ट्रांसफ़र होगा। अब आपके 8 रजिस्टर हैं, रजिस्टर से मेमोरी में डेटा जाना है, मेमोरी से रजिस्टर में डेटा जाना है, कंट्रोल यूनिट में डेटा जाना है। तो अगर वो डायरेक्ट एक दूसरे से वायर्ड कनेक्शन करेंगे तो क्या होगा, बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ता है हमें? कॉमन बस, जिसे हम कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं पहले। तो हम यहाँ ये देखने वाले हैं कि विद द हेल्प ऑफ कॉमन बस हम आपस में इनका जो डेटा है वो कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो इसके लिए ये जो डायग्राम है इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखो पहले तो बेसिक यूनिट कहाँ कहाँ है। आपको सबसे पहले मेमोरी यूनिट दिख रही है, ये एक यूनिट हो गई। ये जो आपको दिख रहा है S0, S1, S2, ये कंट्रोल यूनिट से आ रहे हैं क्योंकि यही कंट्रोल करने वाले हैं कौन सा डेटा इस बस पे जाने वाला है। ठीक है, और यहाँ पे आपको 8 रजिस्टर यहाँ पे इस डायग्राम में दिख जाएंगे। अब देखिए इस डायग्राम को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। 16 बिट कॉमन बस है
क्योंकि आपकी मेमोरी में 16 बिट का ही एक वर्ड होगा। मेमोरी आपका, सबसे पहले मेमोरी को समझते हैं। मेमोरी यूनिट क्या कर सकता है, डेटा को या तो यहाँ दे सकता है बस पे, या बस से डेटा ले सकता है। अब देखिए मेमोरी के आगे 7 लिखा है, इसका क्या मतलब है, S0 S1 S2 की वैल्यू कुछ ना कुछ आपकी बाइनरी में होगी, 000 0 01 010, इस तरीके से कुछ ना कुछ वैल्यूज होंगी। तो आपकी 8 डिफरेंट वैल्यूज होंगी। अब आप देखिए यहाँ पे आउटपुट रजिस्टर के आगे कोई नंबर नहीं लिखा है, क्योंकि ये आपका कोई भी डेटा मेमोरी में डालेगा नहीं आउटपुट रजिस्टर, और एक्यूमुलेटर कोई डेटा मेमोरी से लेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 8 डिफरेंट उसकी जरूरत पड़ी। तो जहां पर भी जो नंबर लिखा है, जैसे 7 लिखा है, इसका मतलब है S1 S2 और S0 S1 S2 की वैल्यू होगी 111 111 बाइनरी में जो होता है वो इक्विवेलेंट टू 7 हो जाता है डेसिमल। यहाँ पर होगा 001 0102 3 3 होगा आपका 011। तो जैसे ही 011 है, इसका मतलब ये है कि आपका डेटा रजिस्टर जो है वो ट्रांसफर कर रहा है डेटा बस को, है ना। डेटा रजिस्टर से आउटपुट आ रहा है और बस में इनपुट आ रहा है। तो अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ S0 S1 S2 सेलेक्ट होता है कि अब कौन सा रजिस्टर या मेमोरी आपका ट्रांसफर करेगी बस पर। ओके, नाउ कम टू द इनपुट ऑफ द रजिस्टर। रजिस्टर्स के इनपुट क्या है, तो मेमोरी में आपका बस से डेटा, देखो यहाँ पर कोई चॉइस नहीं है, इनपुट आपके रजिस्टर में एक साथ जा सकते हैं। ठीक है, अब जितने रजिस्टर है उनको देख लेते। देखिए मेमोरी में आपके दो चीजें और हैं, या तो रीड ऑपरेशन होता है या राइट। रीड ऑपरेशन होगा तो क्या करेगा, वो डेटा लेगा। राइट ऑपरेशन, मेमोरी में राइट कर रहा है मतलब कि डेटा यहाँ से अंदर आ रहा है, बस से आ रहा है। रीड कर रहा है मतलब कि ये आपको बस पर डेटा ट्रांसफर कर रहा है, रीड कर रहा है। और यहाँ पर एड्रेस रजिस्टर से एड्रेस आ सकता है। ठीक है, एड्रेस रजिस्टर से जो भी एड्रेस आएगा वो आपका रीड या राइट होगा। ओके, अब हर एक दूसरे बाकी रजिस्टर में देखते हैं। एक इनपुट है लोड, LD 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 एक इनपुट है। जैसे ही लोड इनपुट, जिस भी रजिस्टर का लोड इनपुट एक्टिवेट होता है उस रजिस्टर पे इनपुट आता है। ओके, आउटपुट कैसे आता है समझ आ दिया कि S0 S1 S2 में जिसका सिलेक्शन होता है, जो नंबर होता है उससे आउटपुट जाता है बस में। बस से इनपुट कैसे आएगा, जिसका भी लोड आपका एक्टिव होगा वो आपका वहां पर रजिस्टर में इनपुट आएगा। INR है इंक्रीमेंट, CLR है क्लियर। आपके रजिस्टर की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना, एड्रेस को इंक्रीमेंट करना, और क्लियर मतलब कि रजिस्टर के कंटेंट को क्लियर कर देना। अब बात कर लेते हैं कि एक्यूमुलेटर में आपका बस से डायरेक्ट डेटा नहीं आ रहा, तो कहाँ से आ रहा है एक्यूमुलेटर में डेटा। देखिए एक्यूमुलेटर में एक डेटा जो आ रहा है, मेन डेटा आ रहा है, वो एडर एंड लॉजिक से आ रहा है। एडर एंड लॉजिक में जो डेटा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, खुद एक्यूमुलेटर का, डेटा रजिस्टर का और इनपुट रजिस्टर का। तो इन तीनों से जो भी आपका एडर एंड लॉजिक, मतलब यहाँ पर डेटा रजिस्टर में जो डेटा है, एक्यूमुलेटर में जो डेटा है, उन पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म होगा, और वो ऑपरेशन का जो भी, या फिर इनपुट कैरेक्टर में जो डेटा है उन पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा वो ऑपरेशन का आउटपुट आपके एक्यूमुलेटर में जाएगा। और यहाँ पर ई जो है वो आपकी कैरी वगैरह जब जनरेट होती है तो वो ई में जाती है। ओके, तो ये आपका एक्यूमुलेटर का इनपुट हो गया। आउटपुट आपका डायरेक्ट बस में जा रहा है, तो कुछ ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं आपके आउटपुट रजिस्टर की, क्योंकि आउटपुट रजिस्टर थोड़ा सा अलग है। क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका बस से इनपुट आ रहा है लेकिन आउटपुट नहीं जा रहा है। आउटपुट आपका कहाँ जा रहा है, देखिए एड्रेस रजिस्टर में जा रहा है। आउटपुट जो जा रहा है आपका वो, सॉरी, क्लॉक में आ रहा है। तो यहाँ पर आउटपुट रजिस्टर में बस से आपका इनपुट आ रहा है, मतलब आउटपुट में, आउटपुट रजिस्टर केवल आउटपुट ले रहा है, बस से इनपुट ले रहा है, तो उसमें आउटपुट दिखाया जाएगा आउटपुट रजिस्टर में। वो बस को कुछ देगा नहीं, वो बस से लेगा, क्योंकि उसमें आउटपुट है। इनपुट रजिस्टर देगा, यहाँ पे इनपुट देगा और आउटपुट रजिस्टर आउटपुट लेगा। तो इस चीज को आप बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए। और ये एग्जाम्पल है 4096/12
16 मेमोरी यूनिट के साथ जो रजिस्टर्स होते हैं वो कॉमन बस को कैसे यूज़ करते हैं उसका। ठीक है, तो आप इसको, अगर इसमें कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।